फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करते हैं। इसके बाद पेड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आइए जानते हैं कैसे निकालते हैं। पोर्टल के होम पेज पर जाते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प डेस्क पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ऊपर आ जाएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल कैप्चर कोड भरते हैं। और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल आएगा। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर कैप्चा डालकर वेरीफाई कर देते हैं और सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पेड की सारी जानकारी पहले से उपलब्ध मिलेगी। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पर तो यस कर सकते हैं। यदि एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो कर दें। इसके बाद कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे जो फेड का फॉर्म भरते समय उन्होंने जो भी जानकारी दी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो भी जानकारी दी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट के अनुसार फॉर्म को भर रहे हैं तो यस करेंगे और अपनी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का बोर्ड को सिलेक्शन करेंगे। बोर्ड का नाम भरेंगे, पासिंग ईयर भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर भरेंगे, इशू डेट भरेंगे, परसेंटेज से पास हुए या ग्रेड से पास हुए हैं उसका सेक्शन भरेंगे, ऊपर पासिंग नंबर और टोटल मार्क भरेंगे और कैप्चर कोड भरकर फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद एक नंबर पे जो भी रजिस्टर नंबर आए उसको नोट कर रखेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको सीधा पोर्टल फ़ोटो सिग्नेचर के मोड पर ले जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपके वही वाले मिलेंगे जो आपके पेट में भरे होंगे। इसके बाद सीधा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद पहले से आपकी डिटेल पूरी फिल करी हुई यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर एज ऑफ प्रूफ में अपना जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन जिसके द्वारा ऑथराइज किया गया हो उसको भर सकते हैं, या मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार जिसके द्वारा ऑथराइज किया गया हो उसकी जानकारी यहाँ भर सकते हैं। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, इसके बाद इशू डेट यहाँ पर भरेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं।
इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जिसके द्वारा इशू किया गया हो, जाति प्रमाण पत्र में देखकर भरेंगे किसके द्वारा ऑथराइज किया गया है। डॉक्यूमेंट में आप देख लेंगे जिसके द्वारा ऑथराइज किया गया है मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा, उसको आप यहाँ पर देख लेंगे और इशू ऑथराइजेशन की जगह जिसके द्वारा ऑथराइज किया गया तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जारी दिनांक देख लेंगे और इशू डेट पर भरकर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि प्रमाण पत्र संख्या अपने प्रमाण पत्र से देखकर यहाँ पर भर देंगे और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। इसके बाद यदि इनमें से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नो ही रहने दें। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसका ही, अन्यथा नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद ब्रैकेट पर क्लिक करके कैप्चर कोड के प्रीव्यू सेव और प्रीव्यू सीट पर क्लिक करें। यदि फॉर्म को चेक कराना है तो प्रीव्यू पर क्लिक करें, अन्यथा प्रोसीड और पेमेंट पर क्लिक करें। पेन पर क्लिक करने पर यह पेज आपको सीधा पेमेंट मोड पर ले जाएगा, जिस SBI ई-पे पर क्लिक करें और प्रोसीड करें। पेमेंट मोड पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI पेमेंट या QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर UPI QR कोड का उपयोग कर रहे हैं। UPI QR कोड पर पेमेंट करने पर कुछ सेकंड का वेट करें। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक ही पेमेंट होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट सक्सेस होने के तुरंत बाद ही पेज वेबसाइट की डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, वहाँ पर क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि किसी साइट के द्वारा कोई एरर आ रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो अभ्यर्थी एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर प्रिंट डैशबोर्ड पर क्लिक करके दोबारा प्रिंट कर सकता है। जहाँ पर कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और कैप्चर कोड भर के प्रोसीड पर क्लिक करके अपना रीप्रिंट ले सकता है। धन्यवाद।